दोस्तों, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी जो कि राज्यसभा सांसद रहे हैं, अब वो मोदी जी से मुलाकात किए हैं और मोदी जी की मुलाकात के बाद बंगाल की जो राजनीति है उसमें बड़ी हलचल हुई है। सर, आप क्या मैंने मुलाकात करने गए थे इसलिए मुलाकात हुई। मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगे थे और अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं मुलाकात की। उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल सकते हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं है, कोई भी ऐसी खबर पुष्ट नहीं है, लेकिन जो बंगाल को कवर करने वाले पत्रकार हैं उनका कहना यह है कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने अलग थलग छोड़ रखा है, आज जो राहुल गांधी कांग्रेस है उसमें अधीर रंजन चौधरी के लिए कोई जगह नहीं है। अधीर रंजन चौधरी अकेले नेता हैं जो अपने क्षेत्र में जहां से वो जीत कर आते हैं उस क्षेत्र की बात करें, पूरे बंगाल के कांग्रेस की अगर नेताओं की बात करें, जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए वो अकेले संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी शीर्ष नेताओं की तरफ से उनका कतई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हालात ये थे कि चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली तो वो बंगाल से किनारा कर गए, यानी अधीर रंजन चौधरी को बिल्कुल अलग थलग छोड़ा हुआ है। राज्यसभा भेजा गया था पिछली बार तो वो खूब आपने देखा ही था किस तरह से बहस करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब अलग थलग कर दिए जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो आज राहुल गांधी कांग्रेस में किनारे रख दिए गए हैं। अब वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं और ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अधीर रंजन चौधरी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा असर उसका चुनावी मैदान पर ये पड़ने वाला नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, कई सीटें ले आएंगे, लेकिन खास तौर पे मोरल की बात करें तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय ही है। और वहां ऐसे में अब एक बात उठती है कि भाई कांग्रेस में अपने पुराने जो नेता हैं उनका वो जो है कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं और इस तरह से कांग्रेस को छोड़ कर जो उनके नेता हैं वो जा रहे हैं। खबर ये भी है कि शशि थरूर छोड़ सकते हैं, वो बीजेपी में आएंगे कि अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या किसी और दल में जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन शशि थरूर, इसी तरह दिग्विजय सिंह किनारे कर दिए गए और अभी आपने देखा ही कपिल सिब्बल पहले थे जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, किस तरह से उनको अलग थलग कर दिया गया। और अब जो है अधीर रंजन चौधरी ये अगला नाम हो सकता है जो आपको दिखाई दे। और वो टीएमसी में तो निश्चित रूप से नहीं जाएंगे क्योंकि टीएमसी के तो विरुद्ध हमेशा लड़ते रहे, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता। जिस तरह की बयानबाजी अधीर रंजन चौधरी की ममता बनर्जी के विरुद्ध रही है उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। हालांकि अधीर रंजन चौधरी जो मोदी जी से मिले, मोदी जी से मिलने के दौरान उन्होंने जो बांग्लादेश के आए हुए घुसपैठिए हैं उनकी आड़ में वो कह रहे हैं कि भाई वो बंगाली बोलते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग भी बंगाली ही बोलते हैं और बांग्ला भाषी हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनको घुसपैठिया कहा जा रहा है। मैं इस मुद्दे को लेकर के मिला था। अब वो आवाज़ उठा रहे हैं कि जो प्रवासी लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, नौकरी करने कहीं ना कहीं गए हुए, उनको भी बांग्लादेशी समझा जाता है। उस मुद्दे पर मैं मोदी जी को मिला था, लेकिन आप जानते हैं पॉलिटिक्स में जब कभी कोई इस तरह की बात करके नेता मोदी जी या अमित शाह से मिलता है, इसका मतलब एक ही मुझे समझ में आता है, अगर आप किसी मुद्दे को लेकर मिलेंगे तो वो खबर नहीं बनती है, लेटर भी भेज सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और आप सोचिए अमित शाह खुद इस समय बंगाल में हैं, उनका वहाँ दौरा है 2 दिन का। अब ऐसे में अगर आप सीधे प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो भाई प्रधानमंत्री से मिलने का मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ये चल रहा है कि जो पुराने लीडर साइडलाइन कर दिए गए हैं कांग्रेस में, एक ग्रुप अलग आने को तैयार बैठा है। हालात कांग्रेस के अंदर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ग्रुप है, प्रियंका गांधी वाड्रा को वो पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, चुनाव में आगे रखना चाहते हैं। लोगों का कहना है कांग्रेस के अंदर के कि भाई राहुल गांधी से कई गुना बेटर प्रियंका गांधी वाड्रा है, शालीनता से अपनी बात रखती है, अपने मुद्दों को उठाती है, संसद के अंदर ठीक से बोलती है। वहीं राहुल गांधी तो आए दिन विदेश घूमता रहता है और संसद के अंदर भी कोई गंभीरता दिखाता नहीं है। तो पार्टी के अंदर फूट चल रही है,
पार्टी के अंदर टूट होने को तैयार है। अब आप सोचिए, केवल 3 राज्य बचे हुए हैं जिसमें सरकार चला रहे हैं, उनके अंदर भी लड़ाई झगड़े हैं। और हालात ये है कि जो योजनाओं की घोषणा की है, गारंटी योजना, उनको देना इनके बस में नहीं है, कंगाली के कगार पर खड़े हैं। ऐसे में एक ये बात उठ रही है कि इस तरह के नेता कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य को देखते हुए चिंतित हैं। तो अधीर रंजन चौधरी वो नेता हैं जो राज्यसभा में थे, तो भाई राज्यसभा में उनकी ड्यूटी थी, नेता प्रतिपक्ष थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल दागते थे। लेकिन जब से वो नेता नहीं रहे, यानी सांसद नहीं रहे, उसके बाद से उन्होंने कोई बयान भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उस तरह का मैंने देखा नहीं है कि कोई तीखा हमला किया हो। तो कहीं ना कहीं उनके मन में आ गया होगा कि कांग्रेस तो अब उनको दोबारा राज्यसभा भेज नहीं रही है, चांस कहीं लोकसभा में जाने का नहीं है, और अब ऐसे में क्या करें। तो भाई लोकसभा में अब कांग्रेस का क्या होगा, वहां बंगाल में कोई आधार ही नहीं बचा। तो उनको लग रहा होगा कि भाई अब तो चुनाव जीतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो गए तो इतना तो हो ही सकता है। उनको हालांकि सुरक्षा मिली हुई है, केंद्र की तरफ से मिली हुई है, लेकिन अगला चाहते हैं भाई अगला भविष्य उनका सुरक्षित रहे, राजनीतिक कैरियर सुरक्षित रहे, और वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई हो नहीं सकता। क्योंकि अब सभी राजनीतिक दलों को एक बात समझ में आ गई कि ऐसा अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना इस समय असंभव है। केवल 1-2 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा आधार नहीं है, उनमें पंजाब है, केरल है और इसी में तमिलनाडु है, जहां उस तरह का आधार आप नहीं कह सकते कि वहां सरकार पूरे बहुमत पे भारतीय जनता पार्टी अपने दल पर बना सकती है। इनमें विपक्ष की भूमिका में सरकार बीजेपी है, लेकिन केंद्र में सरकार होने में बहुत बड़ी ताकत ये होती है। तो अधीर रंजन चौधरी का मोदी जी से मुलाकात ये दिखा रहा है। दूसरी तरफ आपको बताऊं, जैसे ही ये खबर लगी कि अधीर रंजन चौधरी भी अब बीजेपी में जा सकते हैं, मोदी जी से मुलाकात की है। दूसरी खबर ममता बनर्जी को मिली कि अमित शाह ने बंगाल के चुनाव की कमान संभाल ली है, और वो जानती है कि अमित शाह अगर मैदान में उतरते हैं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि गुंडों की गुंडागर्दी चलती नहीं है। उसका मतलब यह है कि शासन प्रशासन का पक्षपात चलता नहीं है। बहुत बारीकी से अमित शाह नजर रखते हैं, और उनकी पूरी अपनी टीम है, और वो टीम किसी की गुंडागर्दी चलने देते नहीं है। इसी बीच अब खबर लग गई है कि भाई एक तरफ जो है घुसपैठ का मुद्दा है, एक तरफ जो है चुनाव आयोग सख्त है। SIR में अब खबर लग रही है ममता बनर्जी को कि 1.5 करोड़ नाम कट जाएंगे। ममता बनर्जी इतनी बौखला गई कि उनको ये भी नहीं पता देश का कानून क्या है। वो एक सभा में बोल रही है कि अमित शाह को हम घुसने नहीं देंगे, अमित शाह की हम एंट्री नहीं करने देंगे। बताइए आप, वो जो है इस तरह की बातें करना कि भाई हम अमित शाह को घुसने नहीं देंगे, क्या एक देश के गृह मंत्री को किसी राज्य में आप घुसने से रोक सकते हैं? ममता बनर्जी इस कदर बौखला गई कि वो ये भी भूल गई कि वो बोल क्या रही है। परेशान जरूर कर सकती है कि भाई एयरपोर्ट पे जगह नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत केंद्र का कोई भी मंत्री, केंद्र का कोई भी अधिकारी आप किसी भी देश के हिस्से में उनको जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन ममता बनर्जी अगर ये बोल रही है मंच से, वो केवल अपने वोट बैंक जो तुष्टीकरण करती है उस वोटरों को दिखाना चाह रही है कि मैं डरती नहीं हूं। डर नहीं है तो बोलने की जरूरत क्या है, करके दिखाओ। भाई आप क्या करोगे? अमित शाह का हेलीकॉप्टर किसी मैदान में उतरने की कोशिश में है, आप प्रशासन से परमिशन क्लियरेंस चाहिए होता, आप नहीं दोगे। ऐसा कई बार ममता बनर्जी ने पहले किया है। तो भाई वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे और फिर वहां से आप जाएंगे, गाड़ी से चले जाएंगे, उसको आप कैसे रोक लोगे? ममता बनर्जी को जितना भय सता रहा है इस समय हार का, उससे ज्यादा भय इस बात का है कि जब बीजेपी सरकार आ गई तो उनके सरकार में जो 15 साल में भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी फाइलें खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके और उनके भतीजे के ऊपर भी उन भ्रष्टाचार की आंच आना तय है। बस घबराहट इसी से है कि चुनाव में अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो उनका जेल जाना तय है। आपको क्या लगता है दोस्तों? ममता बनर्जी जो अमित शाह की एंट्री से डर रही है, उनका डर तय है, ठीक है? वो जो डर रही है और जो बौखला रही है, क्या वो इसी वजह से है कि अमित शाह ने जो बोला है
कि इस बार तो बीजेपी की सरकार बनेगी ही। ये कारण है। अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।